इकाई 2, इसका थर्ड पार्ट है भक्ति काल। भक्ति काल की 2 धाराएं थी, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंदर ज्ञान आश्रय शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, और सगुण धारा के अंदर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे 6 प्रकरण में डिवाइड किया है। पहले प्रकरण में हमने पढ़ा सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण पढ़ा निर्गुण धारा की ज्ञान आश्रय शाखा, और तीसरे प्रकरण में हमने इसमें पढ़ा था निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी और सूफी शाखा, और चौथे प्रकरण में हमने पढ़ लिया सगुण धारा राम भक्ति शाखा। आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने शंकर व श्री वल्लभाचार्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार व इतिहास समझाया है। 2 लोगों के माध्यम से समझाया है। एक है शंकराचार्य भी बोलते हैं उन्हें, और दूसरे थे श्री वल्लभाचार्य। इन दोनों के माध्यम से उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार और इतिहास समझाने का प्रयास किया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद अष्टछाप के कवियों व अन्य कृष्ण भक्त कवियों के विषय में भी चर्चा की गई है। अब सबसे पहले श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में बताया गया है इसके अंदर। विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से एक थे। मतलब 15th और 16th सेंचुरी के अंदर जो वैष्णव धर्म के लिए जो आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो इन्वॉल्व थे उनका नाम वो थे वल्लभाचार्य जी। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था। शंकराचार्य ने कहा था ये जो संसार है सब माया है, तो उससे वो पार पाना चाहते थे, उससे लोगों को ध्यान हटाना चाहते थे, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल निरूपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। मतलब वो कहते थे भगवान जो है मतलब दृश्य है, मतलब वो इसका कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। उन्होंने यही बात स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म के सर्वधर्म माने, सर्वधर्म सब सारे के सारे धर्म को माना। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। मतलब भगवान जो है अपने आप को अपने पार्ट्स, मतलब उनके अंश जो है हर व्यक्ति के अंदर मिलते हैं, ये उन्हीं की लीला है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया, मतलब भगवान का रूप है, और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप का है। और जो निर्गुण है वो एक बहुत छोटा सा निर्गुण भगवान जो है, मतलब जो दिखाई नहीं देते, वो एक छोटा सा अंश है, बाकी सभी के अंदर भगवान है। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न रहता है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की है। वल्लभाचार्य ने क्या किया? प्रेम लक्षणा भक्ति को ही उन्होंने ग्रहण किया, स्वीकार किया है। 84 वैष्णव की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही अनुषंगिक या सहायक कहा है। मतलब भक्ति अगर प्राप्त करने तो उसके लिए सहायक क्या है? मनुष्य का जो प्रेम है वही सहायक है उसके लिए, वो प्रेम से ही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर दार्शनिक पीठिका। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणित भी होता है। मतलब जो भगवान है वो अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत में सब जगह है, सब जगह विद्यमान है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत्य और चित्त का आविर्भाव रहता है पर आनंद का तिरोभाव रहता है। मतलब जो जीव है, मनुष्य, उसके अंदर सत्य और चित्त, मतलब उसका मन भी होता है, ठीक है, इनका आविर्भाव तो रहता है, लेकिन आनंद उसे कभी कभी प्राप्त होता है। तिरोभाव मतलब कभी प्राप्त होता है, कभी प्राप्त नहीं होता। जड़ में केवल सत्य का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव रहता है। और जो जड़ है, वो जड़ जो मतलब निर्जीव है, वो तो आनंद की प्राप्ति कर ही नहीं सकते, उनको आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, तो उनके अंदर केवल क्या है? सत्य है। माया कोई वस्तु नहीं है, माया कोई वस्तु नहीं है, ये एक सिर्फ माया जाल है। श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। वो कहते हैं श्री कृष्ण ही सबसे भगवान है जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मतलब पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। मतलब भगवान का रूप उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में लिया है। श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं, मतलब सही हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर होता है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। मतलब अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। बचपन में उन्होंने उनकी बाल लीलाएं हैं, गोपी लीलाएं, मतलब उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है जिसमें नित्य रूप से यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। मतलब कृष्ण लीला के अंदर यमुना का भी वर्णन है, वृंदावन जहाँ पर वो रहते थे,
निकुंज, जंगल वगैरह सबका उनमें वर्णन मिलता है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। जो व्यक्ति उनकी नित्य लीला को समझ सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वही उसकी उत्तम गति है। अब इसका पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग क्या है? प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। मतलब दोनों का त्याग हो जाता है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। जब भगवान चाहते हैं तभी भक्त जो होता है उनके प्रेम में पड़कर उनकी ओर आकर्षित होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। जो उनका मार्ग था वो पुष्टि मार्ग है। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। वल्लभाचार्य के अकॉर्डिंग 3 तरह के जीव होते हैं। एक होता है पुष्टि जीव, दूसरा मर्यादा जीव और तीसरा प्रवाह जीव। पुष्टि जीव क्या होता है? पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मतलब भगवान जो कर रहे हैं वो सब सही है, उस पर उनको पूरा विश्वास है। मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं, जो वेदों में लिखा है केवल उसी को फॉलो करते हैं और स्वर्ग आदि लोग प्राप्त करते हैं, वो होते हैं मर्यादा जीव। तीसरा है प्रवाह जीव, जो संसार के प्रभाव में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। मतलब अपने कामों में, अपनी मन की इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं, वो प्रवाह जीव कहलाते हैं। अब है राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां। तो इसमें राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी? कृष्ण आश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया। मतलब उस समय जो नेगेटिविटी थी उसके बारे में बताया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसी कंडीशन थी वहां पर वेद मार्ग को या मर्यादा मार्ग को अपनाना बहुत ही कठिन था। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। मतलब मुगलों का राज था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, जहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे। ठीक है, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन वहां पर भी मुसलमानों ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था, तो वो भी बहुत कम समय के लिए ही था। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे थे। और जो निर्गुण पंथ के लोग थे, कबीर जैसे, वो पूजा पाठ से लोगों का ध्यान हटाने में ही लगे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया। मतलब उस समय का टाइम देखकर उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया। मतलब काफी जगह पे वो घूमे और वहाँ के विद्वान शास्त्रार्थ, मतलब उन्होंने उनके शास्त्रों का कंपटीशन शास्त्रार्थ कहलाता है, तो वहाँ पर उन्होंने शास्त्रार्थ करके अपने मत का, अपने विचारों का प्रचार और प्रसार किया। अब है वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति। वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति कैसी थी? मतलब भगवान को किस प्रकार से मानते थे? वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई है, उसमें भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। मतलब भगवान को भोग भी लगाना है। राग मतलब भगवान को मोहित करने के लिए गाना। विलास, इसमें प्रेम इंक्लूड हो जाता है। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था? जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योगदान दिया। दूसरे संप्रदाय मतलब अलग अलग जो देशों के, अलग अलग जगहों के जो कृष्ण भक्त थे, उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था। भागवत तो जो श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कह दी थी, और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी। मतलब भगवान के अवतार होते हैं, ये तो हम बहुत प्राचीन समय से मानते थे। पर वैष्णव धर्म की सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। मतलब वैष्णव धर्म जो सबसे पहले फैला वो दक्षिण में, साउथ में फैला। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत की वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। मतलब उन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, लेकिन वहां पर उनको सिर्फ उनके ब्रज का ही रूप उन्होंने स्वीकार किया, जहां उन्होंने प्रेम लीलाएं करी हैं, तो वो प्रेम को ही सही समझते थे। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग से प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों में देवदासी प्रथा विशेष रूप से सहायक हुई। वहां पर एक देवदासी प्रथा भी चलती थी। मतलब जो लड़कियां होती थी उनकी शादी भगवान से करा दी जाती थी, फिर वो जीवन भर कभी शादी नहीं करती थी, ऐसी थी वो देवदासी प्रथा। ठीक है, और इससे ये बहुत एक प्रथा थी, एक कुप्रथा ही थी, एक तरह से उनके जीवन को खराब कर दिया जाता था।
कृष्ण काव्य में श्रृंगारिता। अब कृष्ण काव्य में श्रृंगारिता कितनी है? कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वे हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फूला फिरता है। मतलब कृष्ण भक्ति में केवल प्रेम को ही प्रधान तत्व माना है। मतलब प्रेम है तो भक्ति है। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। उनकी प्रेम लीलाएं उन्होंने दिखाई हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया, राक्षसों को जो मारा, कंस को जो मारा, उसको उनका वर्णन करने की उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी उस समय के कवियों ने। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। मतलब उनके और कार्यों का समावेश नहीं किया गया। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। मतलब उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति के अंदर केवल प्रेम लीला करते हुए श्री कृष्ण को ही लिया है। ठीक है, उन्होंने राजा बनकर और महाभारत में जो भी कुछ किया उसको नहीं लिया गया। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में नहीं हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। इस कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में कहना आवश्यक है कि वह अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें नहीं था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम के पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों का पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो भगवान के प्रेम को दर्शाने की कोशिश की, सारे कवियों ने वही काम किया, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। लोगों के अंदर वासना का विकास भी हो सकता है, ये उन्होंने नहीं सोचा। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्माद कारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। शुरुआत में तो वो राधा और कृष्ण के प्रेम को एक भक्ति का नाम देते थे, लेकिन बाद के कवियों ने उनको पूरी तरह से प्रेम का नाम दे दिया। कृष्ण काव्य का काव्य रूप। अब कृष्ण काव्य का काव्य रूप किस प्रकार का है? कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। मतलब इसमें ज्यादातर गीत काव्य है। इसकी जो काव्य रूप है वो गीत काव्य ही है। मतलब प्रेम लीला को उन्होंने गाकर लोगों को सुनाया। उनकी रचनाओं में ना तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए हैं, मतलब उन्होंने गंभीर पक्षों को तो लिया ही नहीं, और ना ही अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने ना लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त नहीं था। मतलब उनके बारे में संपूर्ण जानकारी उन्होंने देने का प्रयत्न भी नहीं किया। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता नहीं थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। इसीलिए जो कृष्ण काव्य वो प्रबंध काव्य नहीं कहा जा सकता। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उत्पन्न थी, उपयुक्त थी। वो मुक्तक क्या होते हैं? बहुत छोटा सा पैराग्राफ होता है जो अलग से उसका अपना एक मीनिंग होता है। और प्रबंध काव्य क्या होता है? जिसके अंदर सारी चीजों को जोड़कर दिखाया जाता है। जैसे रामचरितमानस के अंदर सब कांड को, सुंदर कांड, अयोध्या कांड और उत्तरकांड, सबको मिला करके उन्होंने एक प्रबंध काव्य बनाया। ऐसा श्री कृष्ण काव्य में ऐसा नहीं हो पाया। वो एक मुक्तक बनकर ही रह गया। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब उन्होंने उनकी प्रेम लीला को और वात्सल्य रसों को, वात्सल्य मतलब जो बचपन में उनकी माँ उनसे प्रेम करती है वो वात्सल्य होता है, और जो उनके यौवन काल में जो प्रेम लीलाएं दिखाई वो प्रेम लीला होती हैं। ठीक है, उनमें से उनको तो उन्होंने इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सब लोग उसको आज भी गाते हैं। शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्यकारों की चर्चा इस क्रम में की है। अब इसका जो सही क्रम जो उन्होंने बताया है कृष्ण भक्ति शाखा का, वो है सबसे पहले श्री वल्लभाचार्य जी, उसके बाद सूरदास जी के बाद नंददास के बाद आते हैं कृष्णदास, फिर परमानंद दास के बाद कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, फिर आई मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास मनमोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रस खान व
ध्रुवदास। तो ये इनका सीक्वेंस है, तो इसमें बहुत सारे कवि, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सूर, अब इसमें अष्टछाप के कवि भी हैं, अष्टछाप के 8 कवि हैं। अष्टछाप के कवि, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। अष्टछाप के 8 कवि है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्बुद्ध दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। ये सारे अष्टछाप के कवि हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण काव्य के अष्टछाप के कवियों के नाम आ सकते हैं। उसमें से पता, तुमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो तुम्हें 8 नाम पता होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा कवि नहीं है और कौन सा है। तो एक बार फिर से देखते हैं अष्टछाप के कवि कौन कौन है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्बुद्ध दास, जिनके पीछे दास लगा हुआ 6 तो वही है। ठीक है। अब इसमें कुछ और भी नाम के आगे वो लगा सकते हैं दास, कंफ्यूज करने के लिए, तो तुम्हें नाम याद रहने चाहिए। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, उसके बाद छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, ये 8 कवि अष्टछाप के कवि हैं। अब इन कवियों के बारे में बताया गया है। सबसे हमने वल्लभाचार्य के बारे में तो पढ़ लिया। वल्लभाचार्य के बाद कौन आए थे? सूरदास। सूरदास ने लिखा था सूरसागर। सूरदास ने लिखा था सूरसागर। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। मतलब वहीं तक, उनके बचपन से लेकर के जब वो मथुरा जाते हैं, मथुरा जब कंस को मारते हैं, उसके बाद की इसमें कोई कथा नहीं है। सूरसागर के अंदर कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा को अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई। फुटकल मतलब छोटे छोटे पदों में इनको गाया गया है। भिन्न भिन्न लीलाओं में प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की जड़ी सी बांध दी है। मतलब इनके जो पद है बहुत ज्यादा सुंदर हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी इतने सुडोल और परिमार्जित है। मतलब बहुत अच्छी तरह से इन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, यूज किया है लोगों को आकर्षित करने के लिए। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। मतलब इनके बाद के जितने भी कवि आए उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सूरदास को कॉपी किया है। ठीक है, सूरदास को ही कॉपी किया है इन्होंने। सूरदास ने इतना अच्छे तरीके से लिखा कि उनसे अलग कोई नहीं लिख पाया। सूरदास सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। मतलब पहले गीत काव्य परंपरा क्या थी? सुनाई जाती थी, सिर्फ लिखी नहीं जाती थी। लेकिन सूरदास ने इसको आगे बढ़ाया, किसमें? सूरसागर के अंदर इसका पूरा विकास किया। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। अब सूरसागर ने किसको फॉलो किया? विद्यापति को। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। गीत काव्य के विषय में शुक्ल जी के क्या मत था? मतलब ये गीत सूरसागर जो एक गीत काव्य है, तो ऐसे गीत काव्यों के विषय में शुक्ल जी क्या मानते थे? गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। मतलब चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ लोग हो, अनपढ़ लोग भी राग ये सब गाकर अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे। तो चाहे पढ़े लिखे हो, सभ्य हो या असभ्य हो, तो ये तो बहुत पुराने समय से गीतों की परंपरा चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। मतलब मौखिक गीत जो पहले गाए जाते थे, सिर्फ गाए जाते, उसमें कुछ ज्ञान, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा इंसान ही गा सकता है। अपने एक्सपीरियंस को गाते थे लोग, जो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ करते उसी से गाते थे, उसी से ज्ञान भी प्राप्त होता था उन्हें। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है किसी देश की काव्य धारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आला जो था बरसात के दिनों में गाया जाता है, आला ये ज्यादातर ये पूरब में और ब्रज में गाया जाता है। कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकिया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना, मतलब वो उनको जो फील हुआ है, जो उन्होंने महसूस किया है, उसी चीज को उन्होंने गा दिया। परकिया प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का कुछ भी रंग चढ़ा रहता है। मतलब उन्होंने प्रेम को ही भक्ति का नाम दे दिया है। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। मतलब वेस्ट साइड में जितने भी प्रदेश हैं वहां पर गीतों की भाषा ब्रज भाषा है। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो
अमीर खुसरो संवत 1340 में उनके गीतों में देख चुके हैं। कबीर का संवत था 1560, उनके प्रसंग में भी ये कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सदुकड़ी है। सदुकड़ी क्या था? राजस्थानी में जब खड़ी बोली मिक्स होती है सदुकड़ी होती है, तो उनकी भाषा तो सदुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है, लेकिन उनके जो पद की काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा ही है। तो ये मत है रामचंद्र शुक्ल का गीति काव्य के बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य के अंदर वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य मतलब माता का प्रेम, श्रृंगार मतलब जो उनकी प्रेम लीलाओं का जो वर्णन किया गया है, श्रृंगार वो श्रृंगार है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इसकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। मतलब सूरदास ने इसमें श्रृंगार और वात्सल्य का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इन दोनों क्षेत्रों में इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया है। तुलसीदास जी ने मतलब सूरदास को देखकर उनकी बाल लीला को बहुत कुछ विस्तार दिया। उन्होंने राम के बारे में लिखा था ना, तो उनकी बाल लीलाओं को, जो उन्होंने कृष्ण की बाल लीला को किया था उसको फॉलो करते हुए उन्होंने राम की बाल लीला लिखी, उसको फॉलो किया। पर उनमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई जो सूरदास में थी। उसमें रूप वर्णन की प्रचुरता रही। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना सूरसागर के अंदर दिखाई पड़ता है। वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। मतलब वो किसी से बिछड़े नहीं, सबके साथ रहकर उन्होंने अपना कार्य किया। उन्होंने की दान लीला, माखन लीला, चीर हरण लीला, रास लीला आदि ना जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं, हजारों पद हैं। सूर ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने छन बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपिकाओं का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। जब श्री कृष्ण छोड़कर मथुरा चले गए थे तो जो गोपिकाएं थी, तो उनके विरह में उन्होंने जो गीत गाए, विरह में जो उन्होंने पद लिखे, उससे तो सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं। वियोग के जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उनके भीतर है। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। मतलब श्रृंगार में जो भी चीजें हो सकती हैं, मिलन, बिछड़ना, जो भी हो सकता है, वो सारे भाव इन्होंने दिखाए हैं। इन्होंने कुछ भी दूसरे कवियों के लिए नहीं छोड़ा। अब इसमें कुछ पॉइंट दे रखे। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रेम का स्वरूप। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम का क्या स्वरूप दिखाया गया है? राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। मतलब जो हृदय प्रेम में पड़ा हुआ है उसकी व्यंजना उन्होंने बहुत कम की है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत, उनमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। मतलब जब वियोग वर्णन इन्होंने किया है तो पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया है, उसमें नयापन कुछ भी नहीं है। भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर ने अभ्यंतर पक्ष का ही विस्तृत उद्घाटन किया। प्रेम दशा के भीतर की ना जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। तो भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत क्या है? उनके वियोग को दर्शाया, गोपियों के वियोग को दर्शाने का प्रयास किया। भ्रमर गीत भी सूरदास ने लिखी है। सूरसागर और भ्रमर गीत भी इसकी सूरदास की ही रचना है। ठीक है, भ्रमर गीत के अंदर गोपिकाओं की वेदना को दिखाने का प्रयास इन्होंने किया है। सूर की, अब अगर नेक्स्ट पॉइंट है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले ना जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की है रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। मतलब उन्होंने जो कृष्ण का बाल रूप सोचा है, जो कल्पना की है, वो कोई और नहीं कर पाया। तो ये तो सूरसागर के बारे में बताया था। अभी मैंने दूसरी रचना बताई थी उनकी, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत भी सूरदास की रचना है। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्देयपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य कहीं भी नहीं मिलता। भ्रमर गीत जो है एक्चुअल में सूरसागर का ही पार्ट है। भ्रमर गीत जो है सूरसागर का ही पार्ट है। इसमें जो गोपियां हैं, गोपियां उपालंब, हमारा मतलब ताने देते, श्री कृष्ण को ताने मारते हुए उनकी बातों का वर्णन किया गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुण उपासक का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। उन्होंने हृदय की अनुभूति को लेकर वर्णन किया है, ना कि तर्क। मतलब इसमें कोई फैक्ट नहीं है,
कोई किसी चीज को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने सिर्फ हृदय की अनुभूति, जो अनुभूति हुई वो लिखा। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत कुछ रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया है। एक टाइम पर तो कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, भगवान का कोई रूप है ही नहीं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का स्थान बहुत ऊंचा है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। मतलब हिंदी का अगर आकाश देखा जाए, हिंदी भाषा का आकाश देखा जाए, तो एक सूर्य है तो दूसरा चंद्र है, तुलसीदास और सूरदास। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में नहीं है। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ है। मतलब रामचरितमानस और सूरसागर लोग आज भी बड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं। इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने नहीं पाया है, इसीलिए हिंदी आज भी लोगों के दिलों में बसती है। अब तो ये हमने पढ़ा सूरदास के बारे में। सूरदास के बाद कौन आए थे? नंददास। ठीक है, नंददास। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। अष्टछाप के कवि हैं ये भी। सूरदास भी अष्टछाप के कवि थे, दूसरे थे नंददास। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इसके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। बाकी सब कविता गढ़ते हैं, बनाते हैं, और ये जड़ते हैं, मतलब जबरदस्ती लोगों को चिपकाते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी। अब रास पंचाध्यायी किसकी पुस्तक है? नंददास। क्वेश्चन बन सकता है। रास पंचाध्यायी जो है नंददास की पुस्तक है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। कौन से छंदों में लिखी है? रोला छंदों में। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है कि कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासयुक्त साहित्य भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। तो ये नंददास जी के बारे में बहुत थोड़ा सा ही लिखा हुआ है। एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि नंददास जी की जो पुस्तक है वो है रास पंचाध्यायी, ठीक है, जो कि रोला छंदों में लिखी हुई है। और नंददास जो है वो अष्टछाप के कवि हैं। इनके बाद आते छीत स्वामी। छीत स्वामी भी अष्टाध्यायी के कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। फिर है परमानंद दास। परमानंद दास भी अष्टछाप के ही कवि हैं। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते हैं। कहते हैं कि इससे किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भी भूले रहे। मतलब इनका कोई एक पद सुन ले तो वो अपना तन मन सब खो जाते हैं, उनका दिमाग ही रुक जाता है। इनके बाद है मीराबाई। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। मतलब उनके अंदर प्रेम भाव था, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती हैं। पहले ये कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसमें रहस्य, वो श्री कृष्ण को पति मानती हैं, तो ये रहस्य है कि वो अपने पति उनको किस प्रकार से मान सकती हैं। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। इसके बाद आते हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं। स्वामी हरिदास के जो पद हैं वो राग रागनियों में गाए जाते हैं, जो कि मुश्किल है, पढ़ने में कुछ ऊबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। इसके बाद आते हैं रसखान। रसखान एक मुसलमान कवि थे जो कृष्ण भक्ति में आते हैं। रसखान जो है मुसलमान कवि है। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इसके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ, मतलब उनकी कविताओं को उनका ही नाम दे दिया, मतलब उनकी कविता का नाम लेकर सीधा रसखान सुनाओ। ठीक है, जैसे आज की डेट में भी बोल देते हैं, कुमार विश्वास जी के लिए बोलते कुमार विश्वास को सुनाओ। ठीक है, ऐसे ही उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था कि यार रसखान सुनाओ, उनका नाम दे दिया गया। इसकी भाषा बहुत चलती, सरस और शब्द आडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसके बाद इनकी कृति परिमाण में बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। मतलब इनकी कृति ज़्यादा तो नहीं है, मतलब इन्होंने ज़्यादा रचनाएं नहीं करी, लेकिन जितनी करी हैं जो पढ़ सकते हैं तो वो प्रेमियों के मर्म को, उनके दर्द को, उनके हृदय को स्पर्श कर जाती है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय ना लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजन कारिणी रचनाएं की हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की लीला पक्ष को भी दिखाने का प्रयास किया है। कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में
प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए, मतलब कृष्ण गद कवि सुधा मतलब अमृत, प्रेम माधुर्य का जो अमृत बहाकर गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने ना पाएगी। मतलब उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा को जो सुनने वाले लोग हैं उनके में दुखवाद नहीं आ सकता, ठीक है, वो डिप्रेस नहीं हो सकते। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा ही भारी उपकार है।